जब भी यमन का नाम आता है तो जहन में फौरन एक ही ख्याल आता है, खाना जंगी। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर ना हो, बल्कि तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। असल में यमन एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बन चुका है, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस खेल के असल खिलाड़ी आखिर हैं कौन। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि क्या यमन में जो कुछ हो रहा है वो महज एक खाना जंगी है? देखिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसके लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा, जहां असल कहानी छुपी हुई है। और यहीं से कहानी की असल परतें खुलना शुरू होती हैं। यमन की जंग सिर्फ यमन के लोगों की आपसी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा मैदान जंग बन चुका है जहां मशरक़े वुस्ता की बड़ी ताकतें अपने अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। और इस ताकत की जंग का सबसे भारी, सबसे तबाहकुन खमियाजा कौन भुगत रहा है? यमन के आम लोग। बदामनी, गुर्बत, कहत और ऐसी तबाही कि जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये सिर्फ खबरों के आदाद व शुमार नहीं हैं, ये लाखों इंसानों की जीती जागती दर्दनाक हकीकत है। तो इस पेचीदा जंग के फरीक कौन कौन हैं? ये कोई दो ग्रोहों की लड़ाई नहीं है। हकीकत में यहाँ तीन बड़े धड़े हैं, और हर एक के पीछे किसी न किसी बड़ी बैनुल-अक़वामी ताकत का हाथ है। अच्छा, तो अब जरा इन असल खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। एक तरफ हैं हूती बागी, जिन्हें ईरान की मुकम्मल सियासी, अस्करी और स्ट्रेटेजिक हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसे मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा फरीक है बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत, जिसका सबसे बड़ा हिमायती सऊदी अरब है। तो अब तस्वीर कुछ वाज़ेह हो रही है ना। ईरान, यूएई, सऊदी अरब, ये सब यमन की सरजमीन को अपने मुफादात के अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी चीज को कहते हैं प्रॉक्सी जंग। मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसे बड़ी ताकतें शुरू तो करती हैं, लेकिन मैदान में आकर खुद नहीं लड़ती, बल्कि वो मकामी गुरोहों को यानी किसी तीसरे फरीक को अपने लिए लड़ने का हथियार बना लेती हैं। और यमन इसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल है। और ये जंग सिर्फ यमन की सरहदों तक ही महदूद नहीं है। इसकी आग के शोले दूर दूर तक फैल रहे हैं, और सबसे ज्यादा तपिश इसके पड़ोसी मुल्क महसूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब को ले लें, उसे मुसलसल सरहद पार से हमलों, मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना है। दूसरी तरफ ओमान है, जिसकी सरहद पर भी अदम इस्तिकाम का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है। जाहिर है, जब पड़ोस में आग लगी हो, उसकी आंच तो पहुंचती ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जंग के असरात सिर्फ पड़ोसियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसकी लहरें पूरे खित्ते और आलमी सतह पर महसूस की जा रही हैं। जरा सोचिए, बहराए अहमद जो दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाहों में से एक है, वहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है, और शायद सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इस जंग ने मुस्लिम दुनिया को मजीद तकसीम कर दिया है, जिससे पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की एक नई लहर पैदा हो गई। लेकिन इस तमाम तबाही और अदम इस्तेहकाम के बीच एक मुल्क ऐसा भी है जो इस पूरी सूरत हाल से बिलवास्ता तौर पर यानी इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा रहा है। कोई अंदाज़ा है कि वो कौन हो सकता है? इजराइल। अब सवाल यह है कि कैसे मुमकिन है? इसके पीछे एक बहुत ठोस जियोपॉलिटिकल मंतिक है। देखिए, जब खित्ते की बड़ी मुस्लिम ताकतें आपस में ही दस्तूगरीबा हों, जब उनकी तवानाई और वसाइल एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हों, तो इससे इजराइल की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। ये एक सादा सा उसूल है, एक मुनकसिम दुश्मन एक कमज़ोर दुश्मन होता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यमन का बहरान कोई मामूली वक्ती मसला नहीं है। ये एक बहुत गहरा और देर पर जख्म बन चुका है, जो एक मकामी लड़ाई से बहुत आगे निकल गया है, और इसके तवील मुद्दती असरात अब सामने आ रहे हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? सबसे अहम नुक्ता ये है कि यमन की जंग अब सिर्फ एक मकामी खाना जंगी नहीं रही। ये इलाकाई और आलमी ताकतों की एक ऐसी प्रॉक्सी जंग है जिसके असरात न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया और आलमी सियासत पर बहुत गहरे और देरपा साबित हो रहे हैं। यही इस पूरी कहानी का असल लुब्बे-लुबाब है। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर ला खड़ा करता है कि इस इलाकाई कशमकश का खात्मा आखिर कैसे मुमकिन है, जब इतनी सारी ताकतें मुलव्विस हों और दाव पर इतने सारे मफादात लगे हों। तो अमन का रास्ता कहाँ से निकलेगा? ये वो सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।